Yes, sir. गुड। नरेशंस और एक्टिव पैसिव में कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नहीं सर। वेरी गुड। हु इज दिस दीप? दीप अपना यस सर। वीडियो ऑन करो एक बार। गुड मॉर्निंग सर। यस, यू आर इन 11th क्लास। यस सर। वेरी गुड। तो नेटवर्क कमजोर होता है, आप वीडियो क्यों ऑफ रखते हो? हाँ जी सर। वीडियो ऑफ क्यों रखते हो? वीडियो वैसे बंद ही क्यों सर। रखते हो? हैं? वैसे ही सर। सुंदर दिखते हो तुम, दिखाया करो अपनी शक्ल। ऑन रखो इसको, कैमरे को हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ो जैसे सोनू ने पकड़ा ना। यस, हाँ बिगर, इससे बिगर पिक्चर ना। सुशील और शालिनी भी कैमरे को हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ो। घुमा लो कैमरे को। नो सुशील, ये सोनू पहले वाला ठीक था, जैसे पहले था वैसे करो। यस, राइट। इस तरीके से पिक्चर बड़ी आती है। यस, अभिषेक, हरनेक, रोहन, एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ आ गए? लिसनिंग टू मी? हाउ इज सुशील? सुशील का क्या हाल है? शालिनी, सुशील ठीक हुआ? सोनिया, कैमरे को दूसरे तरीके से पकड़ो, फोन को हॉरिजॉन्टल वे में। यस, घुमा लो इसको। ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे की बजाय ऐसे। राइट। नरेंद्र इज इन, अमित राजपूत, राइट। आज क्या करेंगे हम? आज नेक्स्ट टॉपिक मॉडल्स शुरू करेंगे। एक हमारे मित्र हैं पंकज खटक, लेक्चरर इन इंग्लिश। उन्होंने बहुत प्यारी एक पीपीटी बनाई है, बहुत सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मॉडल्स पर। उसके माध्यम से हम आज मॉडल सीखेंगे। लेट अस गो स्ट्रेट अवे टू दी पीपीटी। Okay, you are looking. Do you see models? Right.
Let us first know what are modals. Modal auxiliaries are helping verbs. What are modals? Modals are helping verbs. जैसे is, am, are, was, were, has, have, है ना? ठीक ऐसे ही कुछ auxiliaries हैं, कुछ helping verbs हैं जिनको हम modals कहते हैं. They are used with main और principal verbs. इन्हें भी main verb के साथ use किया जाता है. जैसे going के साथ is करते हैं हम use, gone के साथ has करते हैं has gone, is going. ऐसे ही modal को भी main verb जैसे go, get, receive के साथ use करते हैं. will go, shall go, can go. किस लिए यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. जब हमें कोई पॉसिबिलिटी का एक्सप्रेशन करना हो, कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो, परमिशन, जब कोई परमिशन लेनी हो या देनी हो, इंटेंशन कोई इरादा व्यक्त करना हो, रिक्वेस्ट कोई प्रार्थना करनी हो, एबिलिटी कोई योग्यता बतानी हो अपनी, इन चीजों के लिए, इन एक्सप्रेशंस के लिए, इन भावों को व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, परमिशन, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, इन जैसी अनेक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मॉडल्स ऑक्सिलरीज का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है. दे एक्सप्रेस द मूड और मोड और मैनर ऑफ द एक्शन denoted by the main verb. मेन वर्ब में जिस एक्शन, जिस कार्य की, जिस क्रिया की बात हो रही है, उस क्रिया का मूड क्या है, उसका ढंग क्या है, मोड क्या है, ये बताने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज किया जाता है. There are 13 modal auxiliaries. ये 13 हैं संख्या में मॉडल्स. देर आर 13 इन नंबर्स. 13 हैं. दे आर, और वो 13 कौन कौन से हैं? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, dare not, used to. ये सभी मॉडल कुछ विशेष मोड्स को, मूड्स को, मैनर्स को एक्सप्रेस करते हैं. उन सब को हमने एक बार अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है. मॉडल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, क्या खास बात है मॉडल्स में? मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद ए प्रिंसिपल वर्ब. पहली जो बात हमने जानी थी कि इन्हें मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है. जैसे इज, एम, आर, वाज, वर तो कई बार बिना मेन वर्ब के आ जाते हैं. ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर में कोई मेन वर्ब नहीं है, इज ही वर्ब का भी काम कर रही है. ही वाज प्रेजेंट, वो उपस्थित था. ही वाज देयर, वह वहां खड़ा था. तो वहां भी कोई मेन वर्ब नहीं है वाज के साथ. तो जैसे इज, एम, आर, वाज, वर बिना मेन वर्ब के आ जाती हैं, ऐसे ये मॉडल्स बिना मेन वर्ब के नहीं आएंगे. इनके साथ हमेशा कोई ना कोई मेन वर्ब होगी. दे डू नॉट हैव इन्फिनिटिव. इसी तरह इनके साथ इन्फिनिटिव नहीं होंगे, प्रेजेंट, इन्फिनिटिव, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज. इसीलिए इनको हम डिफेक्टिव ऑक्सिलरीज कहते हैं. ऐसी ऑक्सिलरीज जो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं. इनके साथ मेन वर्ब का होना जरूरी है. राइट. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर क्या होगा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, बनावट क्या होगी, संरचना क्या होगी मॉडल वाले सेंटेंसेस की? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मॉडल जैसे कैन है यहाँ पे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में, और फिर बाकी जो चीजें होंगी वो आगे आ जाएंगी. जैसे ही कैन डू दिस,
ही सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल हो गया, डू मेन वर्ब हो गई प्रिंसिपल वर्ब, और दिस ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी। अब जब बी होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। कल हमने सीखा था विल बी, शैल बी, कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके इसलिए ये क्या लिख दिया इसमें, पैसिव वॉइस है। जैसे ही शुड बी इनवाइटेड, ही शुड इनवाइट मी, ये एक्टिव वॉइस हो गया, इसको पैसिव बना दिया बी लगा के, थर्ड फॉर्म लगा दी, ही शुड बी इनवाइटेड, राइट। क्या आइडिया है ये तो बात कर। हाँ बेटा बोल, क्या नाम है तेरा, क्या नाम है? स्ट्रक्चर हो गया मॉडल्स एज ऑक्सिलरीज। मॉडल जब ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है तो क्या करती है, एक्सप्रेस डिफरेंट कंसेप्ट्स सच एज एबिलिटी, ये अभी हमने सीखा है। मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करेंगे, एबिलिटी बताएंगे, हमारी योग्यता, सजेशन सुझाव देने के लिए, कमांड करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, थ्रेट धमकी के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, वायदा करने के लिए, वचन देने के लिए, विलिंगनेस इच्छा जताने के लिए, डिटर्मिनेशन निश्चय के लिए, रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए, इनविटेशन हैबिट इनवाइट करने के लिए, प्रोहिबिशन मनाही के लिए, निषेध के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, परमिशन के लिए, आज्ञा देने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, ऑब्लिगेशन ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट, अब इनको एक एक करके हम देखेंगे। मॉडल्स, द मॉडल कैन और कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, योग्यता को, क्षमता को दिखाने के लिए हम कैन या कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, टैमी कैन प्ले पॉइंट गार्ड इन द सेकेंड हाफ। Tammy can play point guard in the second half. In the second half of the match, मैच का जो सेकेंड हाफ होगा, रेस्ट के बाद, इंटरवल के बाद, तब टैमी पॉइंट गार्ड पे खेल सकता है। ये पोजीशन है बास्केटबॉल की। टैमी कैन प्ले में क्या आ गई इसकी एबिलिटी, टैमी में एबिलिटी है, टैमी में वो क्षमता है कि वो पॉइंट गार्ड पे अच्छे से खेल सकता है, हमें जिता सकता है। द टीम कुड हैव मेड बेटर शॉट्स, टीम और अच्छा शॉट लगा सकती थी, टीम और अच्छा खेल सकती थी। कुड हैव मेड, कुड के साथ हैव लगा दिया, इसलिए क्या हो गई, थर्ड, पास्ट में चला गया। जब पास्ट की एबिलिटी दिखाएंगे तो कुड, प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाएंगे तो कैन। प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन और पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड। नेक्स्ट, द मॉडल मे का यूज देखें। मे इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन और पॉसिबिलिटी। जैसे कैन एबिलिटी के लिए यूज हुआ था, ऐसे ही मे को किसके लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए, दो यूज हैं। परमिशन के लिए सेंटेंस हमने बनाया, यस यू मे बोरो माई स्वेटर, यू मे बोरो माई स्वेटर, तुम मेरा स्वेटर ले सकते हो, उधार ले सकते हो, पहन सकते हो। तो मे किसको एक्सप्रेस कर रहा है, परमिशन दे रहा है। परमिशन लेने के लिए भी तुम यूज करते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई डू दिस, मे आई टेक दिस, मे आई टॉक टू यू। इस तरीके से परमिशन लेते हैं और परमिशन देते भी हैं मे से।
possibility, my closet may be too full. My closet may be, closet कहते हैं अलमीरा को, मेरी कपड़ों की अलमीरा हो सकता है पूरी भरी हो, पॉसिबिलिटी है। या इट में रेन टुडे, जैसे अब बादल देखे हमने, डार्कनेस देखी, ठंडी हवाएं देखी, तो हमें क्या लगती है? पॉसिबिलिटी लगती है कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो हम कह सकते हैं इट में रेन टुडे। ऐसे ही ये दो यूज मे के हैं, एक परमिशन लेने के लिए, लेने के लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, संभावना जताने के लिए। The model might is used to express possibility. Might को भी हम possibility express करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे I might give some of my clothing to charity. हो सकता है मैं कुछ कपड़े दान में दे दूं, पक्का नहीं है, लेकिन मेरा मन किया तो मैं अपने कुछ कपड़े चैरिटी में दे सकता हूं। तो माइट और मे में क्या डिफरेंस है? मामूली सा डिफरेंस है। थोड़ी सी ज्यादा संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज करते हैं, थोड़ी कम करने के लिए माइट का यूज करते हैं। एक दूसरे की जगह को भी ये रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइट लगा दें तो भी ठीक है, यहाँ पे मे लगा दें तो भी कुछ गलत नहीं है, मामूली सा फर्क है। इसलिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ ये देखना है हमने कि क्या ये पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, मे से करें या माइट से करें। नेक्स्ट, विश एंड ब्लेसिंग थ्रू मे। मे का अगला यूज है विश एंड ब्लेसिंग। किसी को विश करना हो, किसी के लिए शुभकामनाएं करनी हो, किसी को आशीर्वाद देना हो, आशीष देने हो, तो भी मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम, भगवान करे तुम्हारी पेपर्स में, एग्जाम्स में फर्स्ट डिवीजन आए। ये क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं। मे द किंग बी विक्टोरियस, मे द किंग बी विक्टोरियस, भगवान करे हमारे राजा की विजय हो, राजा जीत जाएं, या जिंदाबाद कहते हैं। तो मे से हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? ब्लेसिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, विश एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक और यूज, माइट और मे का। Often the possibility expressed by might is less likely than the possibility expressed by may. अभी जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि माइट जो है वो थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, और में थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी को, कुछ ज्यादा संभावना है तो मे का यूज करते हैं, और कुछ कम संभावना है तो माइट का यूज करते हैं। जैसे लाइकली, द मैकेनिक सेड द ब्रेक्स में नीड वर्क। मैकेनिक्स ने क्या कहा कि तुम्हारी बाइक के ब्रेक्स में कुछ काम की जरूरत पड़ सकती है। द मैकेनिक सेड द ब्रेक्स में नीड वर्क। मैकेनिक ने कहा तुम्हारी कार के ब्रेक्स में कुछ काम की जरूरत पड़ सकती है, इन्हें संवारने की, इन्हें मेंड करने की जरूरत पड़ सकती है, कम संभावना है। We might finish early but I doubt it. ये हम काम जल्दी फिनिश कर सकते हैं, हो सकता है काम हमारा थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मुझे शक है। शक है तो संभावना कम है, यहाँ पे शक नहीं है, तो माइट और भी कम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट, the model must is used most often to express a requirement.
समटाइम्स मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्सप्लेनेशन। मस्ट के दो यूज, एक तो रिक्वायरमेंट के लिए, जरूरत के लिए। रिक्वायरमेंट क्या होती है? जरूरत, अर्जेंसी। और दूसरी एक्सप्लेनेशन, जब कोई एक्सप्लेनेशन देनी हो, किसी को सफाई देनी हो हमने, तब भी मस्ट का यूज किया जाता है। रिक्वायरमेंट के लिए सेंटेंस है वी मस्ट कंजर्व एनर्जी इन आवर होम्स। हमें घरों में बिजली बचानी चाहिए, कंजर्व करनी चाहिए। ये मस्ट है, रिक्वायरमेंट है। अगर बिजली नहीं बचाएंगे तो एक दिन शॉर्टेज हो जाएगी, और दूसरा महंगी भी हो जाएगी। बिजली जितनी कम होगी, एनर्जी जितनी कम होगी, उतनी ही महंगी होगी, और बचाएंगे तो सस्ती हो जाएगी। तो इसलिए ये एक रिक्वायरमेंट है हम सबकी कि हमें बिजली, एनर्जी बचानी चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या करे? माई ब्रदर मस्ट हैव लेफ्ट द लाइट्स ऑन। मेरे भाई ने लाइट जलती छोड़ दी होगी, वो कह रहा है भाई ने जलती छोड़ दी होगी। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, व्याख्या दे रहा है। जब उसको कहा ना कि तुम्हें बिजली बचानी चाहिए, कहते मैं होता हूं तो मैं बंद करता हूं, बस मेरे भाई ने ये छोड़ दी होगी गलती से। ये क्या कर रहा है? वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सफाई दे रहा है। माई ब्रदर मस्ट हैव लेफ्ट द लाइट्स ऑन। नेक्स्ट देखें, ought. The modal ought is used to express an obligation or a likelihood. Obligation a sort of duty, एक तरह का कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं, moral obligation. Likelihood संभावना, obligation. Reggie ought to study harder for math quizzes. रेगी को अगर मैथ के क्विज में कोई पोजीशन हासिल करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? और अच्छे से पढ़ना चाहिए। ought to. रेगी ought to study harder for math quizzes. ये ऑब्लिगेशन है उसकी, लाइवलीहुड है कि अगर थोड़ा और ध्यान से पढ़ेगा और थोड़ा हार्ड वर्क करेगा तो उसकी पोजीशन अच्छी आ सकती है, अगर वो चाहे तो। कंपलसरी नहीं है, कोई उस पर थोप नहीं रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। likelihood, the next quiz ought to be more difficult than the last one. अगला क्विज जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये likelihood है, जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले वाले से ज्यादा मुश्किल आ जाए क्वेश्चन। ये किसके यूज हो गए? ought के। will और shall. The modal will or shall is used to express future time. एक तो फ्यूचर टाइम हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस में सीखे हैं, विल और शैल का यूज होता है। आई शैल एंटर माई पेंटिंग इन द कंटेस्ट। मैं कंपटीशन में, कंटेस्ट में अपनी पेंटिंग की प्रविष्टि दूंगा, पेंटिंग प्रस्तुत करूंगा। तो आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, और ही शीट के साथ विल यूज करते हैं। किसमें? फ्यूचर टाइम अगर एक्सप्रेस करना हो। आफ्टर रिव्यूइंग द एंट्रीज द पैनल विल, जैसे पैनल है, पैनल किसके लिए है? इट के लिए या ही के लिए, तो इट के साथ विल लगाया है यहाँ पे। ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, अभी मॉडल्स का यूज नहीं है विल और शैल का, आगे देखेंगे। आफ्टर रिव्यूइंग द एंट्रीज द पैनल विल अनाउंस द विनर। एंट्रीज को रिव्यू करके जो पैनल है, जजेस का जो पैनल है, वो अनाउंस करेगा विनर कौन है। सिंपल फ्यूचर थ्रू विल एंड शैल, तो विल और शैल के द्वारा सिंपल फ्यूचर इस तरह से होगा। एग्जांपल, शी विल इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, दे विल लीव फॉर बॉम्बे टुमारो। ये शी और दे के साथ विल का यूज हो रहा है, वी और आई के साथ शैल का यूज हो रहा है। वी शैल हैव एन ओपन सेशन टुमारो, आई शैल राइट टू माई मदर। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का, थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। यूज विल विद ओनली सेकंड, सेकंड पर्सन के साथ विल, एंड थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, और नेम के साथ किसका यूज हो रहा है? विल का।
shall with only first person, और I और we के साथ shall का यूज हो रहा है। मॉडल्स, shall का अब मॉडल के रूप में क्या इस्तेमाल है? shall मॉडल्स के रूप में क्या क्या काम कर सकता है? कमांड देता है, ऑर्डर, थ्रेट, धमकाने के लिए यूज होता है, प्रॉमिस और प्रॉमिस करने के लिए यूज होता है, वचन देने के लिए। जैसे यू शैल डिपॉजिट योर स्कूल फी बाय मंडे, टीचर ने, प्रिंसिपल ने कमांड किया है तुम्हें कि इस मंडे तक आप अपनी फीस डिपॉजिट करोगे, अदरवाइज योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। देयर इज ए कमांड इन इट, यू शैल डिपॉजिट। शी शैल बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो इफ शी स्पीक्स नाउ, ये धमकी है कि अगर और ज्यादा वो बोलती है तो उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। सी शैल बी थ्रोन, यहाँ शैल किसको दिखा रहा है? थ्रेट को। शी शैल हैव अ वॉच ऑन हर बर्थडे, ये प्रॉमिस दिखा रहा है कि बर्थडे पर उसे एक घड़ी मिलेगी, घड़ी दी जाएगी प्रेजेंट के रूप में। तो ये शैल के 3 यूज हो गए, क्या क्या? कमांड, थ्रेट और प्रॉमिस। यूज शैल विद ओनली सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ भी शैल का यूज होगा, यू के साथ। इसे हम कह सकते हैं यू शैल डिपॉजिट, यू शैल बी थ्रोन आउट, यू शैल हैव ए वॉच, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, नेम, इनके साथ शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, विलिंगनेस एंड डिटर्मिनेशन थ्रू विल, विल का मॉडल के रूप में यूज। वहां सिंपल फ्यूचर में तो विल का यूज कहाँ होता है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, यू के साथ और ही, शी, इट और किसी नाम के साथ। यहाँ मॉडल में फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज हो रहा है, देखो आई के साथ, आई विल ईट ऑल दीज स्वीट्स, ये विलिंगनेस दिखा रहा है, अपनी इच्छा जता रहा है, ये सारी मिठाई खा लूंगा। आई विल ज्वाइन द आर्मी वेरी सून, ये डिटर्मिनेशन, ये उसका निश्चय, बहुत जल्द ही मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। यूज विल विद ओनली फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ विल जब यूज करेंगे तो क्या क्या दिखाएगी? विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन। और अगर ही, शी, इट और यू के साथ करेंगे तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टाइम दिखाएगा विल। नेक्स्ट, हैबिट थ्रू विल एंड पास्ट हैबिट थ्रू गुड। विल का एक और यूज है, प्रेजेंट की हमारी आदतों को व्यक्त करने के लिए विल का यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट की आदत के लिए जब विल का यूज करते हैं तो पास्ट की आदतों के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। पास्ट की आदत के लिए वुड का, जैसे शी विल डू नथिंग बट वॉच द मूवीज ऑल द टाइम, हैबिट उसकी, वो कुछ नहीं करती सिवाय पूरा समय फिल्में देखने के, पूरा समय फिल्में देखती रहती है, कुछ नहीं करती। दिस इज हर हैबिट। ही वुड ऑफन विजिट हिज विलेज व्हेन ही वाज इन इंडिया, ये पास्ट की हैबिट दिखा रहा है कि जब भी वो भारत में होता था तब वो बार बार अपने गांव जाया करता था। ही वुड ऑफन विजिट हिज, रिपीटेड एक्शन, वुड क्या दिखा रहा है? रिपीटेड एक्शन, बार बार होने वाला काम, हैबिट। यू कैन यूज एनी पर्सन हियर, यहाँ पे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन सबके साथ वुड, यहाँ भी सबके साथ, चाहे कोई भी पर्सन हो, सबके साथ विल, हैबिट दिखाने के लिए। इंटेंशन के लिए विल और शैल को, while will and shall are both used to express future time, एक तो फ्यूचर टाइम के लिए होता है, एक will का उपयोग हमने देखा डिटर्मिनेशन के लिए, हैबिट के लिए, isn't it?
और इसी तरह शेल का थ्रेट के लिए, कमांड के लिए और फ्यूचर टाइम के लिए भी, धमकाने के लिए भी शेल का यूज करते हैं, थ्रेट के लिए। शेल कैन बी यूज्ड इन अनदर वे टू एक्सप्रेस इंटेंशन, इरादा व्यक्त करने के लिए भी शेल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे फ्यूचर टाइम के लिए तो कहते हैं टिम विल लुक एट योर कार टुमारो, टिम कल तुम्हारी कार को देख लेगा। इंटेंशन क्या है? टिम शैल लुक एट योर कार टुमारो। यहां पर टिम का इंटेंशन है, टिम जो है तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है कि वो देख लेगा, जरूर इरादतन देखेगा। यहां कोई और कह रहा है कि टिम विल लुक एट योर कार टुमारो, कोई तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त कह रहा है कि तुम्हारी कार को कल टिम देख लेगा, ठीक कर देगा, तुम चिंता करने की कोशिश मत करो। यहाँ टिम खुद अपना इरादा जता रहा है कि यस आई शैल लुक एट योर कार टुमारो। सीकिंग सजेशन थ्रू शैल, शैल का एक और यूज है, हम दूसरे से सुझाव लेने के लिए, सलाह लेने के लिए भी शैल का यूज कर सकते हैं। दूसरे से एडवाइस लेने के लिए, शैल आई क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दूं, ये पूछ रहे हैं उससे, सलाह ले रहे हैं। शैल वी शिफ्ट टू द न्यू हाउस नेक्स्ट, क्या इसके बाद हम नए घर में शिफ्ट कर लें, सलाह ले रहे हैं पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से। नेक्स्ट वीक, ये वीक ऊपर था यहाँ पे, शैल वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट हाउस नेक्स्ट वीक, क्या अगले सप्ताह शिफ्ट करें या अभी और रुकें। तो शैल यहाँ क्या कर रहा है? सजेशन ले रहा है, सलाह ले रहा है। यूज शैल विद ओनली फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल यूज करेंगे जब हमने सजेशन लेनी हो। तो सजेशन लेनी है तो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे शैल को। शुड का यूज देखें, द मॉडल शुड इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिकमेंडेशन, एन ऑब्लिगेशन आर ए पॉसिबिलिटी। क्या क्या यूज होगा? रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंडेशन हमें जो करनी है, किसी को रिकमेंड करते हैं कि ये चीज तुम ले सकते हो या ये आदमी तुम्हारे लिए सही रहेगा, हम क्या कर रहे हैं? उसको रिकमेंड कर रहे हैं। एन ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे रिकमेंडेशन है टेरिल शुड लीव सून टू कैच द बस, टेरिल को जल्दी ही बस पकड़ने के लिए निकलना चाहिए, रिकमेंड कर रहे हैं उसको। इट इज द टाइम फॉर यू टू गो फॉर द बस, बस पकड़ने के लिए तुम्हें अभी निकलना चाहिए। ऑब्लिगेशन है ऑल स्टूडेंट शुड गेट टू स्कूल ऑन टाइम, सभी बच्चों को स्कूल में समय पर आना चाहिए। देयर मॉरल ड्यूटी, इट इज देयर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। पॉसिबिलिटी, शुड यू अराइव लेट प्लीज गो टू द ऑफिस फर्स्ट, अगर लेट आते हो, ये पॉसिबिलिटी। अगर तुम्हारे लेट आने की संभावना है, तुम किसी तरह से लेट हो जाते हो, तो पहले ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना, फिर अपनी सीट पे जाना। शुड यू अराइव लेट प्लीज गो टू द ऑफिस फर्स्ट। द मॉडल वुड इज यूज्ड to express the conditional form of a verb, किसी वर्ब की कंडीशनल फॉर्म को, शर्त वाली क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सिचुएशन दैट इज कंट्रेरी टू फैक्ट, एक ऐसी सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है जो सच्चाई के विपरीत है, तथ्य के विपरीत है, कंट्रेरी है। उदाहरण से समझें, इफ द वेदर हैड बीन मोर प्लेजेंट, यदि मौसम और ज्यादा अच्छा हुआ, दे वुड हैव गॉन ऑन ए पिकनिक, मौसम अच्छा होता तो वो पिकनिक पर जाते, जबकि ऐसा नहीं हुआ, कंट्रेरी है इसके, ना मौसम अच्छा हुआ ना वो पिकनिक पे गए, इसलिए हम कहते हैं कंडीशनल। द वेदर हैड बीन मोर, अगर
वेदर अच्छा होता तो दे वुड हैव गॉन ऑन ए पिकनिक, तो वो पिकनिक पे जाते। कब कह रहे हैं हम? जब ना मौसम अच्छा हुआ ना वो गए। अगर वो गए होते तो ये थोड़ा कहते कि मौसम अच्छा होता तो वो पिकनिक पे जाते। वो पिकनिक पे नहीं गए तब कह रहे हैं, इसलिए क्या है? कंट्रेरी टू फैक्ट, सच्चाई के विपरीत। Mrs. Chang would be happy to prepare food if you bring the plates and forks. अगर तुम प्लेट और फोक्स, कांटे और चम्मच लेके आओगे तो मिसेस चैंग तुम्हारे लिए खाना बनाने में बहुत खुशी महसूस करेगी। कंडीशन लगा दी। कब उसे खुशी होगी खाना बनाने में? कब उसे अच्छा लगेगा? जब तुम प्लेट और चम्मच लेके आओगे। इसका मतलब तुम प्लेट और चम्मच लाओगे नहीं और वो खाना नहीं बनाएगी, उसे खाना बनाने में कोई खुशी नहीं होगी। ये कंडीशन है। रिक्वेस्ट इनविटेशन थ्रू विल और वुड। विल और वुड से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, इनवाइट भी कर सकते हैं। जैसे विल से, विल यू हैव कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक लोगे? विल यू प्लीज गिव हिम द मैसेज, क्या ये मैसेज उसे दे दोगे? इसी तरह वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, कॉफी लेना चाहोगे? वुड यू अकम्पनी मी टू वॉच धूम 3 देखने चलोगे? इस तरीके से विल वुड विद ओनली सेकंड पर्सन। तो ये कहाँ यूज हो रहा है ये विल और वुड का? यू के साथ। यू के साथ जब विल और वुड का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट और इनविटेशन को व्यक्त कर रहे हैं। रिक्वेस्ट और इनविटेशन एक ही चीज है। वुड कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब क्लॉजेस में इस्तेमाल हो रखा हो वुड, तो क्या करेंगे? वुड क्या करता है? फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। When the main verb in the independent clause is in the past tense, जब independent clause में main verb past tense में होती है, तो dependent clause में, दूसरी clause में would first form के साथ यूज होता है और वो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। They promised us that they would bring the music. They would bring the music. और अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है दे प्रॉमिस, फिर यहाँ पे विल का यूज कर लेंगे। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। वुड इज समटाइम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस। वुड को कई बार हम इस तरह भी यूज करते हैं, एन एक्शन दैट वाज रिपीटेड इन द पास्ट। पास्ट में रिपीट होने वाला एक्शन, जैसे हैबिट के लिए हमने किया था पहले यूज, वो रिपीटेड एक्शन ही था। एवरी डे शी वुड वेक अर्ली एंड फीड द हेन्स। क्या करती थी वो? हर रोज सुबह जल्दी उठ के मुर्गियों को दाना डालती थी। एन इनविटेशन, इनविटेशन के लिए अभी किया था हमने, वुड यू लाइक ए नाइस फ्रेश सैलेड, क्या ताजा सलाद खाना पसंद करोगे? वुड इनविटेशन है, ऑफर है, ऑफर भी कह सकते हैं, इनविटेशन भी कह सकते हैं। अ पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी दोज बुक्स, वो किताबें लाओगे मेरे पास?